दानियल की 4 हैवानों की रोया। 7वां बाब। शाही बाबल बेलशज़र के पहले साल में दानियल ने अपने बिस्तर पर ख्वाब में अपने सर के दिमागी ख्यालात की रोया देखी। तब उसने उस ख्वाब को लिखा और उन हालात का मुजम्मल बयान किया। दानियल ने यूं लिखा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूँ कि आसमान की चारों हवाएं समुंदर पर जोर से चली और समुंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला शेर बब्बर की मानद था और उकाब के से बाजू रखता था और मैं देखता रहा जब तक उसके पर उखाड़े गए और वो जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पांव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूँ कि एक दूसरा हैवान रीछ की मानंद है और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ और उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थी और उन्होंने उसे कहा कि उठ और कसरत से गोश्त खा। फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूँ कि एक और हैवान तेंदुए की मानंद उठा जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे और उस हैवान के 4 सर थे और सल्तनत उसे दी गई। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि चौथा हैवान हौलनाक और हैबतनाक और निहायत जबरदस्त है और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था और इसके 10 सींग थे। मैंने उन सींगों पर गौर से नजर की और क्या देखता हूँ कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला जिसके आगे पहलों में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। और क्या देखता हूँ कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घुमंड की बातें निकलती हैं। कदीमुल अय्याम हस्ती की रोया। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानंद थे। उसका तख्त आग के शोले की मानंद था और उसके पहिए जलती आग की मानंद थे। उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थीं। मैं देख ही रहा था कि उस सींग की घमंड की बातों की आवाज के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और उसका बदन हलाक करके 16 जन आग में डाला गया और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई, लेकिन वो एक जमाना और एक दौर जिंदा रहे। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती न रहेगी और उसकी ममलिकत लाजवाल होगी। रोयाओं का मतलब। मुझ दानियल की रूह मेरे बदन में मलूल हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। जो मेरे नजदीक खड़े थे मैं उनमें से एक के पास गया और उससे इन सब बातों की हकीकत दरियाफ्त की। बस उसने मुझे बताया और इन बातों का मतलब समझा दिया। ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बरपा होंगे, लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अबद तक, हाँ अबदुल आबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझूं जो उन सब से मुख्तलिफ और निहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे, जो निगलता और टुकड़े टुकड़े करता और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था। और 10 सींगों की हकीकत जो उसके सर पर थे और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए,
یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھیں اور ایک منہ تھا جو بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار تھی، میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا اور وقت آن نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں۔ اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرے، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرمانبردار ہوں گی۔ یہاں پر یہ امر تمام ہوا۔ میں دانیل اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا اور میرا چہرہ متغیر ہوا، لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی۔